नमस्कार। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कैंसर सबसे लीडिंग काम कर रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर हर एक घर घर में फैलने लगा। उसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, फास्ट लाइफ है, दौड़ा दौड़ी वाली जो फास्ट लाइफ है, उसमें कुछ भी खाया बैठा लो जीवन में रहे तो सेल जो हमारे शरीर में बिलियन ट्रिलियन सेल्स है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाता है। जिस जगह पे इन्फ्लामेशन है वहाँ पे गड्ढे होने लगते हैं। तो कैसे हमें पता चले कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? तो आप अपने आप घर पे भी चेक कर सकते हो। अगर ब्रेस्ट में कहीं गांठें दिख रही है, कहीं निपल पे डिस्चार्ज दिख रहा है, स्किन में डिस्कलरेशन लग रहा है, या फिर सिंपल सा अंडर आर्म के साइड्स पे अगर आपको लम्स लग रहे हैं, दर्द थोड़ा सा हो रहा है, तो समझ जाइए, चेक कीजिए कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो है। इसका इलाज कैसे करें? तो देखिए, प्रकृति माँ के पास जब आप जाते हो तो इलाज मिल जाता है। सबसे पहले है अपने वेट पे ध्यान रखना है। जब वेट ज़्यादा हो जाता है तभी इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। तो ब्रिस्क वॉक यानी कि स्पीडी वॉक करना है। और जब सन आता है, सूर्योदय होता है, सन बाथ लेना है, क्योंकि विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द रिडक्शन। तो विटामिन डी हमें लेना है, सन बाथ लेना है, 20 to 25 मिनट्स लेना है। दूसरा, अभ्यंगा मसाज। जब आप अपने ब्रेस्ट का मसाज करते हो, पूरे शरीर का आप मसाज करते हो, एसेंशियल ऑयल के साथ मसाज, लवेंडर इज अ बेस्ट एसेंशियल ऑयल है, उसका मसाज कीजिए, हर रोज़ कीजिए, फिर सन बाथ लीजिए, तो देखिए किस तरह से कमाल हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत आजकल भागदौड़ की इमोशंस के कारण, गिल्ट के कारण, या फिर पछतावा होता है, व्हाई इज हैपनिंग विथ मी, जो ये हम सप्रेस करते हैं, उसको निकालने के लिए ध्यान एक मार्ग है जिसके द्वारा आप बहुत सारे समस्याओं को दूर कर सकते हो। डू द ध्यान, 7 चक्रास का ध्यान कीजिए, बैलेंसिंग का, हीलिंग का कीजिए, माइंडफुलनेस का आप ध्यान कर सकते हो, तो आप अपने बॉडी को हील कर सकते हो। अब आती है फूड के बारे में आते हैं। फूड में क्या ले सकते हो? तो देखिए, रोटी खानी है आपको तो होल ग्रेन की रोटी खाइए, ब्राउन राइस खाइए, किनवा खाइए, मिलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। अगर किसी को टी पीना है तो ग्रीन टी इज सुपर टी माना गया है। दूसरा, अगर हर्बल टी पी सकते हो, जैसे कि कैमोमाइल टी है, पेपरमिंट टी है, जिंजर है, हल्दी है, उसकी आप टी बना के पी सकते हो। दूसरा है, ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारा आप फाइट कर सकते हो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स बनता है, फ्री रेडिकल जो हमारे हो गए उसमें कम आ जाता है। और दूसरा कि वो फाइट करने के लिए, इन सूजन जो हो गए उसको फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में आप पत्तेदार, जैसे कि पालक है, केल है, ब्रोकली है, आप शलगम ले सकते हो, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी के जितने भी है वो आप ले। ग्रीन, आजकल तो पर्पल गोभी भी आने लगी मार्केट, उसका भी आप कंज्यूम कर सकते। सलाद में डालिए और सब चीज़ आप डाल के फिर उसके अंदर सीड्स कौन सा ले सकते हो? तो सीड्स एंड इसके अंदर सबसे बेस्ट है फ्लैक्स सीड ले सकते हो, अलसी के बीज, कद्दू के बीज ले सकते हो, चिया सीड ले सकते हो, और वॉलनट का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अगर आपको जूस पीना है तो आप पोमोग्रेनेट का जूस बहुत अच्छा रहता है, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, उसका कंटेन आप स्टार्ट कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3 आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। दूसरा, आप लोग फ्रूट्स में पपाया, पोमोग्रेनेट और सिट्रस वाले फूड का अपने डाइट में इस्तेमाल कीजिए। शरीर जितना हल्का रहेगा तो स्वस्थता देखने को मिलेगी। दूसरा, जब आप प्रकृति के पास जाते हो तो थोड़ा सा बाहर टहलना शुरू कर दीजिए, कोई भी ट्री हो उसको हग कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि मदर अर्थ, पृथ्वी तत्व से हमें एक एनर्जी मिलती है, और प्लांट तत्व यानी कि हम जो आए हुए हैं मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम की तरफ जाते, वहीं पे कई दिक्कत है, इसीलिए हो रहा है। क्रिस्टल्स को हाथ में लेके पिरामिड मेडिटेशन कीजिए और देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ रहा है उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से उसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा, खास अगत्य का है, टैपिंग थेरेपी इज अ बेस्ट। जब आप पूरे दिन में एक बार टैपिंग, पूरे शरीर का टैपिंग कर लीजिए, अंडरआर्म से खास, लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम जो होती है, जो गंदगी को बाहर नहीं निकाले, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो लिम्फ ड्रेनेज करने के लिए लिम्फ नोड्स पे टैपिंग कर लीजिए, अंडरआर्म में करिए, छाती पे कीजिए, टमी पे कीजिए, और इनर थाइस पे कीजिए, मुंह पे भी कीजिए, इस तरह से टैपिंग कीजिए, और फिर देखिए कि कैंसर आपके घर पे कभी नहीं आ सकता है। हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि कैंसर हमें छू ना सके, लेकिन ध्यान आप लोगों को रखना है और हेल्दी आप लोगों को रहना है, तो थोड़ा सा तो कनेक्ट विद द नेचर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।